स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में, जहां हम बाइबल की भविष्यवाणियों के रहस्यों को समझते हैं। मैं एलन डुब्रे हूं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के साथ साझा करना न भूलें। हर एक शिक्षा के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 अन्य भाषाओं के अनुवाद चैनल दिए गए हैं, ताकि आप इसे दुनिया भर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ आसानी से साझा कर सकें। आज हम एक रोमांचक शिक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हमें देता है दो, शायद तीन बहुत ही अलग अलग समय की अवधियां जिन पर इतिहास भर में बहुत विवाद रहा है। एक है मसीह के जन्म का समय, मसीह के जन्म का वर्ष। दूसरा है वह जुबली, जिसे उन्होंने टाइबेरियस सीजर के आधार पर घोषित किया था। और तीसरा है जब वह जुबली दिनों के अंत के बराबर हो जाता है। यह बहुत शक्तिशाली है। अब आइए यहीं से शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि इसे हमारे लिए कैसे विभाजित किया गया है शास्त्र में और एक ऐतिहासिक संदर्भ में। और हम ये सब जाहिर है उसी कैलेंडर का उपयोग करके करेंगे जिसे अब दुनिया आमतौर पर इस्तेमाल करती है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। आप जानते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वही ग्रेगोरियन कैलेंडर है, क्योंकि पूरी इतिहास को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दर्ज किया गया है, पीछे की तारीखों में भी, जबकि यह कैलेंडर केवल 400 या 500 साल पुराना है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। लूका अध्याय 3 में अगर मैं यह ना बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस दाईं ओर देखना याद रखें। तो लूका अध्याय 3 में इस बहुत महत्वपूर्ण विवरण को सुनिए, जो इस सब को खोलना शुरू करता है। यह कहता है, अब टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में आखिर होता क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मंच पर आता है और आने वाले मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू करता है, पश्चाताप का प्रचार करना और लोगों को बपतिस्मा देना और मसीह के आगमन की घोषणा करना शुरू करता है। फिर क्या होता है? खैर, हम इतिहास और शास्त्र से जानते हैं कि लगभग 6 महीने बाद यीशु मंच पर आते हैं। तो टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और फिर यीशु आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। तो टाइबेरियस सीजर का 15वां वर्ष कब था? हम ये देखते हैं। टाइबेरियस सीजर 16 नवंबर 42 ईसा पूर्व से था। 16 मार्च 37 ईस्वी तक उसने सम्राट के रूप में अपना शासन 14 ईस्वी में शुरू किया था। यह हमें दिखाता है उसका शासन 17 सितंबर 14 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो बताइए क्या? मेरे पास इसे समझाने के लिए एक चार्ट है, और जो होता है वह यह है कि यहां दाईं ओर जो लाल रंग है, यह कैलेंडर गिनती बोने और काटने के चक्र से है, जिसका मतलब है कि यह पतझड़ से पतझड़ तक चलता है। ठीक है, तो यहां ये सभी वर्षों की गिनती पतझड़ से पतझड़ तक जाती है। और ये क्या है? 6 साल और 7वां साल सब्बात। 6 साल और 7वां साल सब्बात, यही इस तरफ का सारा मतलब है। बाईं ओर यह बस आपका सामान्य वर्ष है। यहूदी संदर्भ में यह निसान से निसान तक जाता है, यानी वसंत से वसंत तक। तो वे निश्चित रूप से 6 महीने के अंतर से चलते हैं। एक पतझड़ से पतझड़ तक चलता है, एक वसंत से वसंत तक। तो तिबेरियस सीजर के बारे में क्या कहा गया था? कहा गया कि उसने अपना शासन शुरू किया। और ये, माफ कीजिए मैं बताना भूल गया, ये जो कैलेंडर यहां है बीच के ये नंबर, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्ष हैं। तो वह कौन सा वर्ष था? कहा गया कि यह तिबेरियस का 14वां वर्ष था। या माफ कीजिए, तिबेरियस ने 14वें वर्ष में शासन करना शुरू किया, है ना? 14 ईसा पूर्व, माफ कीजिए 14 ईस्वी में तिबेरियस सीजर ने शासन करना शुरू किया, और वह 17 सितंबर था। लेकिन लूका अध्याय 3 ने हमें बताया कि वह 15वां वर्ष था। तो अगर उसने शासन करना शुरू किया लगभग पतझड़ सितंबर, है ना, 14 ईस्वी का, तो चलिए 15 साल गिन लेते हैं, जैसे कि हम यहां इन लाल डिब्बों में सबसे आखिर में देख रहे हैं। यह तिबेरियस सीजर का 15वां वर्ष है, जो सितंबर 28 ईस्वी से सितंबर 29 ईस्वी तक गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में आया, जो कि बहुत देर से पतझड़ या लगभग सर्दियों के समय के आसपास रहा होगा। और वही है, ठीक वहीं तिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में। और फिर कहा गया यीशु भी आए और बपतिस्मा लिया, और वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लगभग 6 महीने अलग था। क्या आप एक अद्भुत संकेत, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सुराग देखना चाहते हैं? इस देखिए,
तिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में जब यीशु आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो कहा गया कि यीशु की उम्र 30 वर्ष होने लगी थी। अगर यीशु की उम्र 30 वर्ष होने लगी थी, जैसा कि आप यहां हल्के नीले रंग में देख सकते हैं, जब वे 29 ईस्वी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने आए थे, तिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में, जैसा कि इतिहास की किताबों और बाइबल के अनुसार है, तो हमें बस 30 साल पीछे गिनना है ताकि हम पहले वर्ष तक पहुंच सकें और फिर उनके जन्म तक। इसका मतलब है कि यीशु का जन्म ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2 ईसा पूर्व में हुआ होगा। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष शून्य नहीं होता है। अगर आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के हिसाब से गिनती कर रहे होते तो एक ईसा पूर्व वह वर्ष शून्य होता और तब उसी समय जन्म होता। एक ईसा पूर्व में तो यह होता एक ईसा पूर्व, फिर शून्य और फिर एक। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष एक का उपयोग नहीं करता है, तो यह एक ईस्वी से एक ईसा पूर्व और फिर 2 ईसा पूर्व तक जाता है। तो यीशु ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2 ईसा पूर्व में पैदा हुए होते और यह 2 ईसा पूर्व की 17 जून होती। अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। ये सारी जानकारी तो हमारे शास्त्रों में शुरू से ही मौजूद है। अगर टाइबेरियस सीजर का 15वां वर्ष 29 ईस्वी है, क्योंकि वह 14 ईस्वी में शुरू हुआ था पतझड़ से पतझड़ तक, और यूहन्ना और यीशु टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में आते हैं, और यह हमें बताता है कि यीशु ने 30 वर्ष की उम्र में शुरू किया, तो हमें बस पीछे गिनना है और हमें यीशु के जन्म का वर्ष मिल जाता है। देखिए, लेकिन होता यह है कि इस पर बहुत बहस होती है, क्योंकि इससे एक और सवाल उठ जाता है कि हेरोदेस का क्या। असल में बात यह है कि वहां एक से अधिक हेरोदेस थे, लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है, जिस पर हम आज बात करने वाले नहीं हैं। हम यहां से यह लेना चाहते हैं कि लूका अध्याय 3 में हमें बताया गया है कि तिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, तब वह 30 वर्ष के होने लगे, जिसका अर्थ है कि यह इतिहास के अनुरूप है और यह उस बात के भी अनुरूप है जो शास्त्र हमें बता रहा है। अगर ऐसा है तो अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और लूका अध्याय 4 पर चलते हैं। लूका अध्याय 4 में हम देखते हैं कि यीशु जंगल में गए। वहां शैतान ने उनकी परीक्षा ली और उनकी परीक्षा के बाद वे गए और कई अलग अलग स्थानों पर प्रचार करने लगे। और हमारे पास यह स्पष्ट रूप से नहीं है कि इससे पहले कितना समय बीता था। फिर यीशु लूका अध्याय 4 पद 17 से 19 में यह कहते हैं, वे कहते हैं, और उनके पास भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक दी गई, और जब उन्होंने पुस्तक खोली तो उन्होंने वह स्थान पाया जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि मैं टूटे दिल वालों को चंगा करूं, बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि लौटाऊं, कुचले हुए लोगों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के प्रसन्न वर्ष का प्रचार करूं। यीशु क्या कह रहे थे? वे यशायाह से पढ़ रहे थे, और जो कोई भी इसका अध्ययन करता है वह जानता है कि यह यशायाह 60:1 से था, जहां आप यहां वही बात देखते हैं। आप देख सकते हैं, टूटे दिल वालों को बांधना और बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करना। पद 2 में लिखा है, प्रभु के प्रसन्न वर्ष का प्रचार करना। और इसका एक कारण है कि यीशु ने पद 2 के बाकी हिस्से को कभी नहीं कहा, और वह यह है कि यह एक भविष्यवाणी है। यह अंत के समय के लिए है, जब वह लौटेंगे और जैतून पर्वत पर अपने पैर रखेंगे। लेकिन यीशु यहां यशायाह 61 के शब्दों को बोलकर या उच्चारित करके क्या कह रहे हैं? वह जुबली की घोषणा कर रहे हैं, और जो लोग इसका अध्ययन करने गए हैं और आप भी जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी लोग इस पर सहमत हैं कि निश्चित रूप से वे जुबली की घोषणा कर रहे थे। यह तो यशायाह में भी लिखा है। तो आप यशायाह के शब्दों में जाइए ना, और यह रहा, यह बंदियों को मुक्त करने की घोषणा क्या है? यह लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 से जुबली है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 में लिखा है, और तुम 50वें वर्ष को पवित्र ठहराओ और पूरे देश में वहां के सभी निवासियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करो। यह तुम्हारे लिए जुबली होगी, और तुम हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति में लौटाओगे और हर व्यक्ति को उसके परिवार में लौटाओगे। यह स्वतंत्रता की घोषणा है, जो कि जुबली है। और यीशु ने लूका अध्याय 4 में जुबली की घोषणा की थी। लेकिन हमारे पास यह सटीक जानकारी नहीं है कि जब उन्हें बपतिस्मा दिया गया था, तब से लेकर जब उन्होंने यह घोषणा की
उसमें कितना समय बीता, लेकिन हमें कुछ संकेत मिलते हैं, ठीक है। और वे संकेत क्या हैं जो हमें मिलते हैं? ये है, कहां है ये? वे संकेत जो हमें मिलते हैं कहां हैं वे? यहीं पर लिखा है, सुसमाचारों के कालानुक्रमिक क्रम के आधार पर, विशेष रूप से जब यूहन्ना के सुसमाचार की घटनाओं को शामिल किया जाता है, तो आमतौर पर माना जाता है कि यीशु के बपतिस्मा और उनकी घोषणा के बीच कई महीने और संभवतः लगभग 1 वर्ष बीत गया था। क्या आप देख रहे हैं? और नासरत में जुबली की घोषणा, तो लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही वह समय था जब यीशु ने 30 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, और यह लगभग 1 वर्ष बाद की बात होती। इसे देखिए, हमारे पास थोड़ा सा अधिक समय है, लगभग 1 वर्ष से ऊपर, जब उन्होंने 30 वर्ष की आयु में प्रवेश किया और जब उन्होंने जुबली की घोषणा की। यह दिखाता है कि लूका अध्याय 4 में यीशु द्वारा घोषित की गई जुबली 30 ईस्वी के पतझड़ में रही होगी, और जुबली 30 ईस्वी के पतझड़ से लेकर 31 ईस्वी के पतझड़ तक रही होती। अब मैं यह क्यों समझा रहा हूं? मैंने आपको यह ऐतिहासिक दस्तावेजों से लेकर बाइबल की शास्त्रों तक, और वह जो प्रभु ने कहा था जब उन्होंने कहा था, और जिस वर्ष में इसकी घोषणा की गई थी, सब दिखाया है। तो अब यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, जब आप 14 वर्षों को समझते हैं और फिर 14 वर्षों के अंत में, जैसा कि आपने इस सेवकाई के दौरान सीखा है कि यह 7 वर्ष की सीलें और 7 वर्ष के तुरही हैं, जब आप समझते हैं कि यह कैसे घटित होता है, तो आप जानते हैं कि वे जुबली की गिनती में अंतिम 2 7-7 के सेट हैं, ठीक है। तो ये 14 वर्ष 49 वर्षों के अंतिम 2 7-7 के सेट हैं, जिसका अर्थ है कि जब 14 वर्षों का क्लेश समाप्त हो जाएगा, तो जुबली घोषित की जाएगी, ठीक है। सवाल जिससे ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, यह है कि जुबली की गिनती कैसे की जाती है। क्या जुबली 7 गुणा 7 यानी 49 वर्ष है, और फिर एक अलग 50वां वर्ष होता है, और जब 50वां वर्ष समाप्त हो जाता है, तब आप फिर से 7 गुणा 7 शुरू करते हैं? या दूसरा तर्क, केवल 2 ही हैं, दूसरा तर्क यह है कि यह 49 वर्ष है, 7 गुणा 7। अगला वर्ष जो कि जुबली है, यानी 50वां वर्ष, वही अगले 7 गुणा 7 के 49 वर्षों के सेट का पहला वर्ष भी होता है। देखिए, जब आप समझते हैं कि दूसरा वाला सही है, तो यह 7 है, यह कभी खत्म नहीं होता। 7 साल कभी खत्म नहीं होते। देखिए, अगर आप हमारे चार्ट पर भी जाएं, तो 7 साल कभी 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 खत्म नहीं होते। यह हमेशा 7 7 7 7 7 ही रहता है। जुबली के लिए कोई अलग से खड़ा वर्ष नहीं होता है, और फिर गिनती शुरू करने के लिए फिर से 50 साल। यह 7 7 का लगातार प्रवाह है, जिसका मतलब है कि अगले 49 वर्षों के सेट का पहला वर्ष वास्तव में जुबली होता है। और जब आप इसे समझते हैं और 30 ईस्वी से गिनती लागू करते हैं, यही 49 के अंत से, और जुबली की घोषणा तब होती है जब यीशु ने 30 ईस्वी में इसकी घोषणा की थी। अगर आप इसे पूरी तरह से ट्रैक करें, तो आप 49 की गिनती करते रहते हैं, क्योंकि 49 के अंत के बाद अगला साल ही जुबली होता है ना, वही साल। तो 49, और आप पूरी तरह से गिनते जाते हैं और 49 की गिनती करते रहते हैं। आप लगातार ये 7 7 7 7 7 गिनते रहते हैं, शुरू से अंत तक। आप 14 साल के अंत और अंतिम जुबली तक पहुंचते हैं। याद रखिए, 14 साल 49 के आखिरी 2 7 7 के सेट हैं। आप 2039 के पतझड़ में पहुंचते हैं, और 2040 के पतझड़ तक, जो अंतिम जुबली है। क्या आप जानते हैं कि यह इतनी जबरदस्त रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? यह इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अगर आप 14 साल पीछे जाएं, तो आप 2025 2026 में पहुंच जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे यह घोषणा नहीं कर रहा कि यही वह साल है जब सब कुछ शुरू होगा। मैं बस आपको यह दिखा रहा हूं कि हमने शास्त्रों के माध्यम से यह देखा, हमने यीशु के बपतिस्मा के वर्ष को समझाया, हमने इसे इतिहास के साथ मिलाकर देखा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यीशु द्वारा जुबली की घोषणा के समय सीमा को देखते हुए हम अंतिम जुबली तक 14 वर्षों पर पहुंचते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं,
मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे और उत्साहित करे। जल्द ही आपसे फिर बात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।